हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, हम जो है CUET 2024 के लिए मैराथन बैच चला रहे हैं और जिसमें हमने प्रीवियस में कई सारे टॉपिक जो है डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से हमने कवर कर लिया है। और अभी रिसेंटली हम जो है कैलकुलस का जो पार्ट है उसको हमने स्टार्ट किया है और इसके प्रीवियस में हमने कैलकुलस से रिलेटेड कई सारे, जैसे सबसे पहले हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में हमने पढ़ा है एंड देन उसके बाद जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और ग्राफिकली जो है मैंने ज्योमेट्रिकली आप लोगों को हर एक चीज के बारे में पॉइंट टू पॉइंट समझाया था। क्लियर है? आज का जो लेक्चर है उसमें हम जो है पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप CUET एग्जाम के पर्पज से देखें या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से देखें तो ये जो टॉपिक है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज इसी पर जो है हम डीपली स्टडी करेंगे और मैं जो है ग्राफिकल अप्रोच के साथ साथ जो ज्योमेट्रिकल अप्रोच है उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। इवन इसका जो एप्लीकेशन है उन पर भी मैं आप लोगों के साथ जो है बात करूंगा और पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को विद एग्जांपल हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो, जो वर्ड है उससे हमें थोड़ा सा रिलेट करना है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या कहा जा रहा है। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को प्रीवियस का जो लेक्चर था जब मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था इंटरवल्स के बारे में, है ना, इंटरवल्स। तो होप कि आप लोगों ने जो है उस वीडियो को देखा है, लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो आप लोग एक बार प्लीज उसको देख लीजिए। उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बता रखा है जो कि इस लेक्चर को आपको अटेंड करने पर उसमें हेल्प जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमा का मतलब क्या है? अधिकतम, मैक्सिमम, और मिनिमा का मतलब क्या है? छोटा सा, मिनिमम। तो देखो, दो ग्राफ यहां पर मैंने लिया है और इस ग्राफ के हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास जो है एक इंटरवल हो, है ना, एक ओपन इंटरवल हो AB और उस पर्टिकुलर ओपन इंटरवल में हम जो है इस फंक्शन को एनालाइज करने जाए, इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम जो है क्या करें? एनालाइज करें। f of x है, ठीक है ना, f of x है और ये पर्टिकुलर एक पॉइंट हमने लिया है C जो कि इसका एक मैक्सिमा या फिर मिनिमा पॉइंट हो सकता है। एक पॉइंट हमने यहां पर लिया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो फंक्शन की जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा? इन जनरल मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां पर हमारा एक पॉइंट में ले लिया मैंने C और मैंने यहां पर जो है इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा? f of c हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये जो हमारे पास फंक्शन है इस फंक्शन का बिल्कुल जो है ये एक ऐसा पॉइंट है, c पॉइंट हमने ऐसा लिया है जिस पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो एकदम मिनिमम आ रहा है। आप इसके स्लोप को भी ड्रॉ करके देख लो भैया, यहाँ मिनिमम स्लोप है इसका। स्लोप इसका जो है क्या हो जाएगा? यहाँ टेंजेंट, इसका जो हमारा टेंजेंट हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो इस एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो जब इस एक्स एक्सिस के इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा जो है एकदम मिनिमम जो है पॉइंट है ये। तो इस पॉइंट को हम बताते हैं कि ये जो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट C इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। एंड f of c इज मिनिमम वैल्यू। क्या है? मिनिमम वैल्यू है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर पॉइंट मिनिमम है, मिनिमम पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी एंड मैक्सिमम पॉइंट पर, जस्ट लाइक ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हो, ग्राफ देख सकते हो, एक्स एक्सिस है और ये y ऑफ f of x है। हमने एक ग्राफ ले लिया है और एक छोटा सा इंटरवल हमने ले लिया है a b और ये एक पॉइंट हमने c लिया है। आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है इसका जो वैल्यू है वो इस c पॉइंट पर मैक्सिमम है। तो हम इस पॉइंट, इसको अगर मैं C1 मान के चलूं तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा और इसको मैं अगर C2 मान के चलूं तो ये हमारा जो होगा इसको हम बोलेंगे f of C2, ठीक है, f of C2 हो जाएगा। और ऐसे ही ये जो है C1 है, मतलब f of C1 हो जाएगा, ठीक है,
इसको हम थोड़ा डिफरेंटली समझते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पॉइंट जो C1 C2 है, C2 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा, है ना, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमा, एंड f ऑफ C2 इज मैक्सिमम वैल्यू। तो ये चीज आपको देखो पता होना चाहिए। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, होप कि आप लोगों को समझ में आ गई। तो मैंने सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप लोगों के लिए बताया, एक छोटा सा ग्राफ के हेल्प से मैंने समझाने की ये कोशिश किया है कि हाँ, मैक्सिमम और मिनिमम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अगर मैक्सिमम और मिनिमम हमने अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर हमने थोड़ा सा भी सीख लिया है, तो अब इसका थोड़ा अपडेट वर्जन पर हम चलते हैं और उस पर जो है हम कुछ और चर्चा करते हैं। देखो, अभी मैक्सिमम और मिनिमम आपको पता चल गया। अब देखो, अ फंक्शन कैन हैव मोर देन वन मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो, कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में मैं अगर एक फंक्शन लेता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x लेता हूं, तो इस साइन x की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर साइन का जो कर्व है, इस पर फंक्शन देखो यहां पर मैक्सिमम हो रहा है, यहां पर मैक्सिमम हो रहा है। ऐसे ही ग्राफ और भी आगे चलता जाएगा, ऐसे आगे चलता जाएगा तो यहां भी मैक्सिमम होगा, यहां भी मैक्सिमम होगा। ऐसे ही यहां पर देखो मिनिमम मिल रहा है, यहां पर मिनिमम मिल रहा है, यहां पर पीक्स एंड वैलीज पर जो है, पीक्स ये है और इसके वैलीज ये है, तो यहां पर हमारा जो है ये मिनिमम फंक्शन का वैल्यू का मिलेगा, मिनिमम। तो देख सकते हो आप लोग इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो मैंने यहां पर लिखा है कि अ फंक्शन कैन हैव मोर देन वन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आप इस फंक्शन में एनालाइज कर सकते हो कि कितने मैक्सिमा है। अगर मैं इसको बोलूं एक मैक्सिमा, दो, ऐसे तीन, और ऐसे ही, ठीक है ना। और ऐसे ही ये कितने मिनिमा है, एक, ये दो, ऐसे तीन, और आगे क्योंकि साइन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअसली चलता जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ बैरियर है नहीं, तो हमारे पास इनफाइनाइट मैक्सिमा हो गया और इनफाइनाइट मिनिमा हो गया अगर मैं बात करूं साइन एक्स की, ठीक है। अगर इंटरवल नहीं दिया है तो, इन जनरल इंटरवल नहीं दिया, तो इंटरवल के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं देखो साइन एक्स का ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ है और ये हमारे पास जो है ये 0 है और ये 2 पाई है यहाँ पे, और ये पाई है ना। यहाँ पर जो है हमारे पास पाई बाई 2 है, यहाँ पर जो है 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं कहूं कि 0 से पाई में फंक्शन मैक्सिमम कितने मैक्सिमा है, तो आप कहोगे कि एक ही मैक्सिमा है। अगर मैं कहूं कि 0 से 2 पाई में कितने मैक्सिमा है, तो एक ही मैक्सिमा है और एक मिनिमा है ना, एक मिनिमा है और एक मैक्सिमा है, ठीक है। ऐसे ही जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर इंटरवल हमारे पास दिया है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम बता सकते हैं कि कितना मैक्सिमा है कितना मिनिमा है। लेकिन जहां इंटरवल नहीं दिया है वहां पर हम बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे कि जो है इतना मैक्सिमा होगा इतना मिनिमा होगा, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखें तो ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा आगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ हमें मैक्सिमम वाला भी नहीं मिलेगा और मिनिमम वाला भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, यहाँ मिनिमम वैल्यू मिल रहा है फंक्शन का। तो बस इतना ही था इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं और जो है बात करते हैं कि फंक्शन, देखो इसमें थोड़ा सा एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी हम फंक्शन में किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात करते हैं ना, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, मैक्सिमा है, या फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन जो है मिनिमा है। तो यहां पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फॉर मैक्सिमा आप देख सकते हो कि अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट C1 ले रहा हूं तो when C1 belongs to A, B, ठीक है, A, B, मतलब क्या है कि जो C1 है वो अगर इस पर्टिकुलर इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि जो f ऑफ C होगा उसका जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा, बाकियों के मामले में बड़ा होगा। बाकियों के मामले में क्या होगा, f x के बड़ा होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इस पर्टिकुलर इंटरवल में। देख लो, देखो f ऑफ c कहाँ है, ये f ऑफ c, सॉरी यहां पर जो है f ऑफ C1 हमें लेना है, ठीक है ना। f ऑफ C2 मैक्सिमा की हम बात कर रहे हैं ना, मैक्सिमा की बात करें तो ये C2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। देखो,
तो आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे पास C2 है, जितने भी हमारे पास क्या है C2 है, वो सारे के सारे जो C2 है वो हमारा क्या है ग्रेटर होगा। जितने भी देखो ये अगर मैं यहाँ एक पॉइंट की बात करूं, यहाँ एक पॉइंट की बात करूं, यहाँ ये सारे एफ ऑफ एक्स हो जाएंगे क्योंकि फंक्शन है, ये सारे एफ ऑफ एक्स हो जाएंगे। बाकी जितने भी एफ ऑफ एक्स है उन सभी से तो बड़ा होगा ना एफ ऑफ सी। देखो मैं जितने भी पॉइंट की बात करूंगा उन सभी से तो कहीं ना कहीं बड़ा होगा ना ये जो एफ ऑफ सी हमने लिया है ना, एफ ऑफ सी टू हमने लिया है तो बड़ा होगा। तो यही चीज इसने बताना था। फॉर मिनिमा की अगर मैं बात करूं, फॉर मिनिमा व्हेन सी, मैंने मैक्सिमा की बात किया इस पर्टिकुलर के लिए तो ये C2 हो जाएगा बच्चों, है ना, ठीक है। व्हेन C1 बिलोंग्स टू किसी पर्टिकुलर इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास जो एफ ऑफ C1 होगा ना बच्चों, एफ ऑफ C1 होगा वो जो है छोटा होगा बाकी के सारे एफ ऑफ एक्स के, है ना। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। आप देख सकते हो यहाँ कि अगर मैं यहाँ एक पॉइंट लूँ, यहाँ एक पॉइंट लूँ, मतलब ये फंक्शन का वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी मैं अगर लूँ तो सबका जो वैल्यू होगा ना इस पर्टिकुलर एफ ऑफ सी से तो कहीं ना कहीं ज्यादा ही होगा, चाहे वो 0.1 ही क्यों ना हो, बड़ा ही होना है। तो देखो आप देख सकते हो कि ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो सबसे मतलब कमी है इस पर्टिकुलर ग्राफ में। तो इतना ये छोटा सा एक पॉइंट था जो कि आप लोगों को बताना था, है ना। अब हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। अब इसमें जो है हम बात करेंगे, इसमें जो है अब हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, तो स्लाइड आ जाएगा अभी, फिर बात करते हैं। लोकल मैक्सिमा, ये मैंने बता दिया है कि फंक्शन के एक से ज्यादा मैक्सिमा और मिनिमा भी आपका हो सकता है ना। तो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, देखो लोकल मैक्सिमा की अगर मैं बात करूं फॉर स्मॉल क्वांटिटी h ग्रेटर देन 0, यहां पर थोड़ा सा मैं राइट डाउन कर लेता हूं, है ना, तो ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। फॉर अ स्मॉल क्वांटिटी, फॉर अ स्मॉल क्वांटिटी h ग्रेटर देन 0, देखो स्मॉल क्वांटिटी इन द सेंस 0 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, 0 के बहुत करीब करीब, माइनस भी नहीं होना चाहिए, है ना। पॉजिटिव h है जिसमें f ऑफ, देखो f ऑफ C1 ग्रेटर देन f ऑफ x फॉर एवरी, अभी बताऊंगा ग्राफ से भी बताऊंगा, मैं इसको थोड़ा सा लिख करके पहले आपको बता देता हूं डेफिनेशन के तौर पर। x बिलोंग्स टू C1 माइनस h एंड C1 प्लस h, ठीक है। देन C1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, एंड f of C1 is local maximum value। अब इतना मैंने लिख दिया है, अब हम आते हैं ग्राफिकल अप्रोच पर, ठीक है। तो देखो ये मैंने एक ग्राफ लिया है, ये एम्पलीट्यूड है और ये एक टाइम है, ये ऑसिलेशन का ग्राफ मैंने इन जनरल लिया है आप लोगों के सामने, फिजिक्स में आपको पता होगा। तो अगर देखो हम इस देखो लोकल का मतलब क्या, हम कहते नहीं है कि भाई लोकल में ही रहता है, ये लोकल में ही रहता है। लोकल का मतलब क्या है कि एक नेबरहुड, एक छोटा सा आसपास की हम बात करते हैं ना, नेबरहुड की हमने अपने आस पड़ोस की बात करते हैं, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा सा एक गांव है, आप मान के चलिए, अभी मैं यहाँ बताता हूँ, ये एक गांव है और इस गांव में जो है यहाँ एक घर है, यहाँ एक घर है, यहाँ एक घर है, यहाँ एक घर है। तो भैया अगर मैं बात करूं कि ये यहाँ पर जो है कोई एक फैमिली है और यहाँ एक फैमिली है और इस फैमिली से जो है एक लड़का घूमते घूमते हुए इस फैमिली के आस पड़ोस में जाके गया है। तो इसमें अगर देखेंगे इस फैमिली के पेरेंट्स अगर देखेंगे इस बच्चे को तो यही कहेंगे ना कि ये लड़का लोकल का ही है। मतलब लोकल का मतलब क्या है कि ये जो हम छोटा सा एक हमने नेबरहुड ड्रॉ किया है कि उसी के अंडर में ही वो रहता है। तो देखो लोकल का जनरल मीनिंग तो यही हुआ कि आसपास में। तो हम वही चीज यहां पर जो है बता रहे हैं कि देखो यहां पर ये जो हमारे पास एक पॉइंट है, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लूं C1, ठीक है,
और इसके जस्ट थोड़ा सा इधर की अगर मैं बात करूं ये h डिस्टेंस पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास C1 माइनस एच, और इधर आऊंगा मैं, थोड़ा सा इधर आऊंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा C1 प्लस का h हो जाएगा, ठीक है ना, C1 प्लस का h हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर छोटे से इंटरवल में, इस पर्टिकुलर छोटे से इंटरवल में ये जो C1 पॉइंट है वो कैसा दिखा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है। जब हम लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की हम बात करते हैं तो हम एक छोटा सा इंटरवल वहां पर ले लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा इंटरवल हम ले लेते हैं जो कि उस नेबरहुड हम ले लेते हैं। कहने का मतलब ये आप समझ लीजिए, नेबरहुड ले लेते हैं। नेबरहुड क्या होता है कि अगर मैं एक रियल लाइन ले रहा हूं और एक सी पॉइंट है और जो है ये एक ए बी है, तो हम कहते हैं कि जो ए बी है ना, ये जो हमारे पास ए बी है, अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को एक नाम दे दूं एन, तो मैं कहूंगा कि जो एन है वो इस सी का नेबरहुड है। क्या है, ये जो एन है वो सी का नेबरहुड है। तो ये जो हमारे पास एक नेबरहुड आ रहा है C1 माइनस एच, है ना, और C1 प्लस का H है, इस पर्टिकुलर नेबरहुड में कौन, C जो है इस पर्टिकुलर नेबरहुड में मैक्सिमा है ना, लोकल मैक्सिमा है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू की बात करूं तो f ऑफ C1 हो जाएगा जो कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैंने यहां पर वही चीज जो है लिखा है, ठीक है, यहां पर मैंने वही चीज लिखा। अब मैं आपको समझा देता हूं, देखो कैसे। यहां पर मैंने क्या लिखा है, फॉर अ स्मॉल क्वांटिटी h ग्रेटर देन 0 f ऑफ C1 ग्रेटर देन f ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू C1 माइनस h C1 प्लस का h, then C1 is called the point of local maxima and C1 f of C1 is called the local maximum value। तो यहां पर वही बात आ गई है कि हम एक पर्टिकुलर नेबरहुड में, है ना, एक पर्टिकुलर जो है इंटरवल में अगर मैं वैल्यू को देखूं C1 की वैल्यू को, तो वो जो है हमारा मैक्सिमम है, तो वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। और ये जो पॉइंट मैंने लिखा है कि एफ ऑफ C1 है, बाकी आसपास के जितने भी वैल्यूज है ना उनसे तो मैक्सिमम ही है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं लोकल मिनिमा की। लोकल मिनिमा में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। फॉर अ स्मॉल, ये लोकल मैक्सिमा है ना, ये मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा। और हम बात करते हैं अब लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा में क्या हो जाएगा, फॉर अ स्मॉल क्वांटिटी h ग्रेटर देन 0 f ऑफ C1 जो है वो छोटा होगा बाकी सारे के सारे फंक्शन के वैल्यूज से। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पर C2 ले लेता हूं, ठीक है, C2 ले लेता हूं, तो x बिलोंग्स टू C2 माइनस h एंड C2 प्लस का h, एक लोकल इंटरवल हमने यहां पर ले लिया है, ठीक है। देन C2 यहां पर मैं C2 लिख लेता हूं। C2 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड f of C2 is local minimum value, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ में आया है जो मैंने अभी यहां पर समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंटरवल में अगर जब हम बात करेंगे तो वो लोकल में बात करेंगे हम, ठीक है। ऐसे ही देखो हर एक पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, तो ये जो है C1 हो सकता है, यहां पर मैं ये C2 ले सकता हूं, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, इसको C3 ले सकता हूं, मैं इसको C4 ले सकता हूं, ऐसे ही C5 हो सकता है, ऐसे ही C6 हो सकता है, C7 हो सकता है, C8 हो सकता है ना। तो देख सकते हो आप लोग कि इसमें जो है लोकल मैक्सिमा हमारा जो पॉइंट है वो हमारा C1 है, और जो लोकल जो हमारे पास मिनिमा वाला पॉइंट है वो हमारा C2 है, ठीक है ना। बाकी देखो और भी हमारे छोटे होते जा रहे हैं, डिफरेंट हमारे पास इसमें वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है।
तो होप कि आपको समझ में आ गया। अब एक नया पॉइंट, नया ट्विस्ट इसमें आएगा, और वो क्या है, वो हमारा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो यहीं पर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मैं इसको सबसे पहले तो रफ करूंगा, ठीक है, और मैं फिर इसके बाद आप लोगों को एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। फिर जाकर देखो, इतना समझाने का मतलब यही है कि आप डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पर आप अगर आते हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रटने वाला सिस्टम हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, तो ये चीज नहीं हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा बेसिक भी आप लोगों के लिए डिस्कशन कर दे रहा हूँ। और इसके बाद देखो यहां पर हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वाला बात, है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन इट्स डोमेन, is called absolute maxima। ठीक है, दूसरा आ जाता है एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, द स्मॉलेस्ट, अब यहां पर ग्रेटेस्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू इन इट्स डोमेन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, अभी आपको समझाता भी हूं मैं, एब्सोल्यूट मिनिमा। देखो क्या हुआ था, यहां पे हमने जो है एक लोकल मैक्सिमा निकाला था, आप देख सकते हो कि ये एक लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला जो सी पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे पर्टिकुलर डोमेन में हमें एनालाइज करना है, यहां से यहां तक हमें ये एनालाइज करना है कि इस पूरे में वो एक पॉइंट ऐसा कौन सा है जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो इन सभी में जो एक पॉइंट ऐसा होगा वो ये C1 पॉइंट होगा, तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्लियर है। और सबसे छोटा कौन सा दे रहा है, देखो ये छोटा है हमारा, ये तो हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। बाकी ये देखो, ये उतना मिनिमा नहीं, ये सबसे ज्यादा छोटा है और ये सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा पीक है, पीक तो बहुत सारे हैं, ये भी एक पीक है, ये भी एक पीक है, ये भी एक पीक है, ऐसे ये भी एक पीक है, लेकिन सबसे बड़ा पीक। और जितने भी वैलीज जितने भी होंगे, उन सारे के सारे वैलीज में से सबसे जो छोटा वैली है वो हमारा जो है एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। आई थिंक ये जो चीज मैंने आपको बताया है वो क्लियर हो गया है। अब एक ग्राफ मैं अलग अलग करके एक ग्राफ मैंने लेकर के थोड़ा समझाने की कोशिश किया है कि ये हमारे पास जो है एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पर मैंने एक जो है फंक्शन लिया है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक फंक्शन है ना। और इस फंक्शन में आप देख सकते हो कि सबसे मैक्सिमम जो पीक आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, और यही वाला हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। अगर इस ए पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू हमारा एफ ऑफ ए है तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही मैं अगर इस वाले ग्राफ की बात करूं, ये एक्सिस है और ये जो हमारे पास एक फंक्शन दिया है, तो सबसे मिनिमम हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास यही आ रहा है। तो ए पॉइंट पर एफ ऑफ ए जो है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं कि भाई हम कैसे निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, कैसे जब हमारे पास सामने क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में तो उस टाइम हम कैसे जो है टैकल करेंगे, तो वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। देखो सबसे इसमें हमारे पास दो टेस्ट आता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज को निकालने के दो टेस्ट हमारे पास होता है। ठीक है, तो दो टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब यहां पर काम आएगा आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार वो वाला वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, हम ये जो टेस्ट है इसको पढ़ेंगे भी साथ साथ और हम जो है इस क्वेश्चन पर अप्लाई भी करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कह रहा है कि लेट f of x be the function of which the maximum and minimum value are to be studied। ठीक है, the following steps are followed। देखो हमें क्या करना है, हमारे पास एक फंक्शन दिया होगा और उस फंक्शन का हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। और कैसे निकालना है, वो कुछ स्टेप्स है जो अभी मैंने आपको बताने। देखो इसमें पहला जो स्टेप है वो क्या कह रहा है कि अ फंक्शन f of x is differentiated at the and the equation f dash x is equal to 0 is solved to get the critical value for the f of x। देखो अब सबसे पहला जो हम यहां पर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं उस पर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है, f डैश x निकालने हैं और उसको हमें 0 के बराबर रख करके क्रिटिकल वैल्यूज को निकालनी है, क्रिटिकल वैल्यूज को निकालनी। तो पहला स्टेप हम यहां पर कर लेते हैं। इसका हमें क्या निकालना है, f डैश x निकालनी है, f डैश x। तो f डैश x क्या होगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 18x प्लस का यहाँ हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। तो f डैश x को हमने क्या कर दिया है, 0 कर दिया। अब जब f डैश x हमारे सामने 0 आ गया है तो उस कंडीशन में हम जो है क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 6 हमारे कॉमन आ सकता है, तो 6 कॉमन आ जाएगा तो x स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा प्लस का 2 यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आगे क्या क्या निकल के आ जाएगा, जो x स्क्वायर माइनस 3x है प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस का x 2 1 जार 2 2 प्लस 1 3 हो जाएगा ऐड करने पे, प्लस का यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का हमारे पास जो वैल्यू आएगा ना वही हमारा क्रिटिकल वैल्यू होगा। तो यहाँ से x माइनस यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ माइनस का अगर मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 और एक हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो जो x इज इक्वल टू 1 और 2 आया है यही हमारा क्या है, क्रिटिकल वैल्यूज है। क्रिटिकल वैल्यूज के बारे में कहा था कि हमें f डैश x को 0 रखना है, सॉल्व टू गेट द क्रिटिकल वैल्यूज फॉर f ऑफ x। तो इस f ऑफ x के लिए जो हमारे पास ये x बराबर 1 आया है और x बराबर 2 आया है, ये हमारा जो है क्रिटिकल वैल्यूज है। क्लियर है, क्रिटिकल वैल्यूज है। अब देखो ये क्रिटिकल वैल्यूज को हमें क्या करना है, इसको हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेना है। कैसे, अब देखो मान के चलो कि हमारे पास क्या आया, 1 आया तो हम यहाँ 1 यहाँ रख देते हैं, 2 आया तो 2 हम यहाँ रख देते हैं, है ना। अब ये जो है इधर हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा और इधर भी हमारा माइनस इनफाइनाइट और इधर हमारा प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। अगला पॉइंट पर बात करते हैं, स्टेप सेकंड, द क्रिटिकल वैल्यूज फॉर f ऑफ x अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हमने वो अरेंज कर दिया है, प्लस का 1 प्लस का 2 फिर उसके बाद इनफाइनाइट आ जाएगा, ये हमने अरेंज कर दिया है। दूसरा स्टेप भी हमने कर लिया है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट सबसे जो हम मानते हैं वो है द साइन ऑफ f डैश x इज स्टडीड इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ द क्रिटिकल वैल्यूज। जो हमारे पास ये क्रिटिकल वैल्यूज आए हैं उसके नेबरहुड में जो है हम f डैश x का जो साइन है उस पर जो है बात करेंगे, f डैश x का साइन है। तो देखो इसके लिए क्या कहा है, पहला 4th नंबर का पहला, इफ फॉर अ पर्टिकुलर क्रिटिकल वैल्यू f ऑफ x is equal to a, then sign of f dash x changes from negative to positive as increases through x is equal to a, then f of a is a minimum value। देखो क्या कह रहा है कि अगर कोई एक क्रिटिकल पॉइंट है, यहां पे देखता हूं मैं पहला, ये इसको मैं ऐसे समझा देता हूं। अगर एक कोई क्रिटिकल पॉइंट है, एक मान के चलिए कि एक क्रिटिकल पॉइंट है E, और इस क्रिटिकल पॉइंट E का जो है अगर पॉजिटिव से, अगर वो नेगेटिव से f डैश x का जो साइन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, नेगेटिव से कहां, पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, तो वो हमारा जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। क्या होगा, मिनिमा। ठीक है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है मिनिमम वैल्यू होगा। अब अगला जो दूसरा पॉइंट है इसमें कह रहा है कि फॉर अ पर्टिकुलर x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना।
तो मैक्सिमम होगा। मतलब जो एफ डैश एक्स है इसका जो साइन है एक क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में अगर हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल जाता है तो वो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये दूसरा पॉइंट भी हो गया। इफ फॉर अ पर्टिकुलर क्रिटिकल वैल्यू देन साइन ऑफ एफ डैश डज नॉट चेंज। अगर चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होने का मतलब ये हुआ कि अगर एक क्रिटिकल वैल्यू हमारे सामने है और वो पॉजिटिव से पॉजिटिव में बदल रहा हो या फिर नेगेटिव से नेगेटिव में बदल रहा हो, मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है साइन, तो उस कंडीशन में जो नाइदर मिनिमम होगा और नॉर मैक्सिमम वैल्यू होगा, मतलब ना तो मिनिमम होगा और ना ही मैक्सिमम होगा। तो मैंने ये जो पॉइंट है ना वो मैंने आप लोगों को यहां समझा दिया है। ठीक, अब बात करते हैं कि कैसे जो है हम इनके वैल्यूज को निकालेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये 1 है, 1 के नेबरहुड में आप एफ डैश एक्स का साइन चेक करो। 1 है, 1 के नेबरहुड में 1 के मैं अगर इस साइड में आ जाता हूं तो ये 0.5 भी मैं ले सकता हूं। 0.5 में अगर यहां पर लेता हूं, देखो 0.5 में अगर एफ डैश एक्स कहाँ है हमारे पास, जो एफ डैश एक्स हमारे पास आ रखा था वो जो है एफ डैश एक्स जो है हमारे पास ये है, ठीक है ना, एफ डैश एक्स। तो अगर मैं 0 पॉइंट भी अगर मैं लेता हूं तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये जो है अगर 0.5 लेता हूं मैं, मान के चलिए, तो यहाँ 0.5 का स्क्वायर करके देखिए क्या आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, या पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है तो ये एफ डैश एक्स है, तो 6 इंटू अगर मैं 0.5 लेता हूँ, 0.5 लेता हूँ तो 0.5 का स्क्वायर में अगर करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा और 1 2 0.25 हो जाएगा, और इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 0.25 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको फटाक से कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा क्योंकि टाइम में भी हमारे पास कम है, तो मैं उस अकॉर्डिंग फटाफट से हम उसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, 6 इंटू मैं अगर 0.5 भी रखता तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो -18 इंटू 0.5 हो जाएगा, फिर प्लस 12 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आ रहा है वो हमारा इधर का अगर मैं बात करूं तो ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है ना। 1 के अगर लेफ्ट साइड में बात करूं तो जो एफ डैश एक्स का साइन है वो हमारा पॉजिटिव आ रहा है। राइट साइड में हम जाते हैं तो राइट साइड में जाने पर जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो हमारा देखो क्या होना है, 1 के 1 उस साइड में तो मैं 1.5 ले लेता हूं, कोई इशू नहीं है, 1.5 ले लेता हूं। 1.5 को मैं जो है मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिए पहले हमारे पास है 6 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ठीक है, फिर -18 इंटू 1.5, फिर प्लस का हमारे पास आ जाएगा 12, तो ये माइनस में आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। पॉजिटिव से कैसे बदल रहा है, नेगेटिव में बदल रहा है, मतलब जो एफ डैश एक्स का साइन है वो 1 के नेबरहुड में पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जब भी एफ डैश एक्स का जो साइन है वो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, देखो कहाँ है, पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, तो 1 इज, है ना, सिंस यहाँ पर थोड़ा सा हमें लिखना भी है ये चीज, ठीक है, कैसे, देखो ये तो चेक करने वाली बात है, यहां लिखना भी नहीं है आपको, ये चेक करने वाली बात है, यहां पर आपको लिखना है सिंस साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन नेबरहुड ऑफ 1 changes positive to negative, then 1 is point of maximum। पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां लिख के देता हूं मैं मैक्सिमम, चलो यहां लिख देता हूं मैं मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, आप f of 1 आप रख करके देख लो
कहाँ पर रखना है, इस एफ ऑफ एक्स में रखना है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1, माइनस का 9 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 12 इंटू 1, प्लस का हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 6। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 7 8 हो जाएगा, और 12 यहाँ पर हो जाएगा आपका 20, और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11। तो मैक्सिमम जो वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि 2 है, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास कितना है, 2 है। तो 2 आप 2 के लिए नेबरहुड में चेक करके देखो, यहाँ पर और इधर, है ना। अगर इधर आप चेक करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, आप ये जरूर चेक करिएगा, है ना, जरूर आप लोग चेक करिएगा। तो देखो जब आप चेक करोगे तो पॉइंट जो है इधर नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलेगा। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलेगा तो 2 हमारे लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ, देखो यहां पर बता रखा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव में जब बदलेगा पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, ये करके देख लीजिएगा, यही चीज आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो उस कंडीशन में फिर एफ ऑफ 2 निकाल लेना, मिनिमम वैल्यू, एफ ऑफ 2 यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर इन केस इन दोनों में से ऐसा केस आ जाता, थर्ड वाला केस आ जाता, थर्ड वाला केस क्या है कि नेगेटिव से नेगेटिव में बदल रहा है या फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, तो उस कंडीशन में ना तो हमारे पास जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, हम एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 क्यों रखते हैं? देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 क्यों रखते हैं, उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, जो हम टॉपिक को कवर कर चुके हैं। देखो और थोड़ा सा हम बैक जाते हैं, फिर हम इसमें देखते हैं कि क्या इसका लॉजिक है कि हम एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें कहां पर मिलेगा, हमें पीक्स और वैल्यूज पर ही तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो अगर मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि यहीं पर मिलेगा, और यहां पर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, एफ डैश एक्स जो है यहां पर क्या होगा, 0 होगा। तभी जो है हम क्या करते हैं कि हम एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव हम क्यों चेक करते हैं, क्योंकि अगर स्लोप आप देखोगे तो इधर पॉजिटिव स्लोप होगा, इधर हमारा स्लोप जो है क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू यहां पर मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट हो गया जो कि हम क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी देख रहे हैं। ठीक है, अगला जो है आता है इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये बहुत आसान होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम टाइम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आसान भी है। देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है, वही सेम पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है कि भाई हमें एफ एक फंक्शन हमारे पास दिया हुआ रहेगा, और उस फंक्शन का हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन का जो है हम निकालना चाहते हैं क्या, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप वही रहेगा कि हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन का हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देंगे और उसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो 2x क्यूब है, माइनस का 9x स्क्वायर है, प्लस का 12x है, प्लस का 6 है। अब देखो एफ डैश एक्स का बराबर 0 रखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम वही क्रिटिकल वैल्यूज को निकालेंगे, तो आपको पता है x इज इक्वल टू 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। अब देखो क्या करना है, अगला सेकंड कह रहा है कि क्रिटिकल वैल्यू अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें वही जो 1 है, फिर हमारे पास आ जाएगा 2, हमने अरेंज कर दिया है। अगला वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज सिचुएटेड इन क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है, अब अगला हमें फोर्थ स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारे पास आ रहा है ये क्रिटिकल वैल्यूज है। ठीक है, अब फॉर पर्टिकुलर क्रिटिकल वैल्यूज एक्स इज इक्वल टू ए, हमें क्या करना है, अगर देखो एफ डबल डैश ए आता है, उसका वैल्यू 0 से ग्रेटर आता है, अगर उसका वैल्यू ग्रेटर आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है, यानी कि 0 से बड़ी है, पॉजिटिव आता है, तो वो एफ जो है मिनिमम वैल्यू होगा। अगर नेगेटिव आता है एफ डबल डैश का वैल्यू, तो वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। अगर एफ डबल डैश जो है वैल्यू, अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाता है या फिर इनफाइनाइट आ जाता है, तो उस कंडीशन में जो टेस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और जब फेल हो जाएगा देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब करते हैं, देखो अब हमारे पास ये चीज आ गया। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। एफ डबल डैश एक्स निकालते कितना हो जाएगा, जो हमारे पास ये हो जाएगा 12x और माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एफ डबल डैश कहां पर निकालना है भाई, जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया था 1 पर निकाल लेते हैं। 1 पर अगर मैं निकालता हूं तो ये 12 माइनस 18 आ रहा है, जो कि आप देख सकते हो 0 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो F1 है, 1 इज
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जो कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में भी देखा था, यही तो आया था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मैक्सिमा वैल्यू अगर आपको निकालना है तो एफ ऑफ 1 आप निकाल लीजिए, जो उधर हमारे पास आया था 11 समथिंग आया था, तो वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं एफ डबल डैश की। देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अगर हम एफ डबल डैश 2 पर निकाले वैल्यू को 2, क्योंकि दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, एफ डबल डैश 2 पर हम अगर चेक कर रहे हैं तो देखो क्या आ रहा है, 12 इंटू 2 माइनस 18, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं जो है 0 से ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, मिनिमा, है ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 से आप फाइंड आउट करके देख सकते हो कि क्या हमारा मिनिमम वैल्यू आ रहा है। वो कहीं ना कहीं हमारे, मुझे लगता है 10 समथिंग आएगा, तो आप लोग निकाल करके देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों हमने जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू को निकालने के लिए किया है। हमने जो है कुछ ज्योमेट्रिकली अप्रोच के साथ साथ इसको स्टडी किया है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। होप कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। कहीं पर अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हर रोज यहाँ पर जो है वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता हूँ और आपकी स्टडी कंटिन्यूअसली चलती रहे, वो मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चैनल अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा, ताकि उनको भी इससे हेल्प हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।